Okay, students. Now you have seen the different graphs in the first chapter where you have seen the xt graph, which is known as position time graph, and second one is vt graph, which is velocity time graph. ये आप देख चुके हैं. इससे आपने क्या फाइंड किया था? इससे आपने फाइंड किया था स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट आपने फाइंड किया था. यहां पे आप क्या फाइंड करते हैं? डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन. अब ये जो आपका एक्सेलरेशन वाला पार्ट देखिए, जब आपको ये क्वेश्चन करने हैं सेकेंड लॉ से रिलेटेड, तो ये ग्राफ आपको मिलेगा. आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं इससे रिलेटेड. देयर इज ए ग्राफ लाइक दिस एंड 2, 4, 6, 8 ये टाइमिंग आपको दी हुई है यहां पर. एंड ऑब्जेक्ट इज गोइंग हियर 20, 40, 60, 80. सो दिस ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन है क्या? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर? ये क्वेश्चन कहता है velocity versus vt graph is there. vt ग्राफ आपको गिवन है. कहता है कि ए बॉल ऑफ मास 50 ग्राम रोलिंग ऑन ए concrete floor. So what happened? Its velocity is decreasing with the time. It starts from 80 and after 8 seconds it becomes 0. देखिए जब भी ग्राफ आपका नीचे की तरफ आएगा इसका मतलब है वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. ग्राफ क्या बता रहा है यहां पर? वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. कैसे पता लगा? यहां देखिए वेलोसिटी 80 थी और जब टाइम आगे बढ़ा तो ये हो गई, यहां पर आकर हो गई 0. इस पॉइंट पे हो गई 0. तो ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट चैप्टर से को भी रिलेट कर रहा है और सेकंड चैप्टर को भी रिलेट कर रहा है यहां पर. तब ये क्या कर रहा है? कैलकुलेट द एक्सेलरेशन. अब इतना पार्ट हो गया फर्स्ट चैप्टर का कि एक्सेलरेशन निकालिए. एंड द frictional force of the floor on the ball. अब एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये ग्राफ तो हमको बता रहा है उसका कि वेलोसिटी का क्या बिहेवियर टाइम के साथ में डिक्रीज कर रही है. Whenever a ball is moving on a rough surface like this, तो यहां पर इसकी स्पीड 80 है और थोड़ी देर के बाद में यहाँ पर ये इसको हम कह सकते हैं इसकी इनिशियल वेलोसिटी है. यहाँ जाने के बाद में इसकी वेलोसिटी हो गई 0. ये रुक जाएगी. ये कहते हैं कितना टाइम दिया इसने यहाँ से यहाँ तक? ये जो टाइम आपका दे रखा है इसको 8 सेकंड लगे रुकने में. तो व्हेनेवर ए बॉल मूव्स इन दिस डायरेक्शन एंड फोर्स एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन एफ, दिस एफ इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स. इस फोर्स को क्या कहते हैं हम लोग? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं. ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए जब भी करते हैं. अब देखिए हमने इस डायग्राम से क्या सीखना है या क्या निकालना है? मुझे यहां से केवल एक्सेलरेशन निकालना है. ये डायग्राम मैंने क्यों बनाया है? ये आपको बताने के लिए कि जब भी कहते हैं कोई ऑब्जेक्ट किसी रफ सरफेस से मूव करेगा, एक बार हमने फोर्स लगा के इसको छोड़ दिया है. हम लोग कॉन्टिन्यूस फोर्स नहीं लगा रहे, एक बार लगाया तो इसको छोड़ दिया, ये मूव कर रही है. यहाँ पे इसकी जो स्पीड है वो 80 मीटर पर सेकेंड है. आफ्टर 8 सेकेंड्स, जैसा कि ग्राफ दिखा रहा है मुझे, 8 सेकेंड के बाद में इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है. तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है m हमको दे रखा है,
यहाँ पे 50 ग्राम। अब हम इस 50 ग्राम को अभी यहाँ पर केजी में चेंज कर लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये क्या हो जाएगा 0.05 केजी, ये हो गया इसका मास। और हमको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पर 80 मीटर पर सेकेंड, ये हमको इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है यहाँ पर। और फाइनल वेलोसिटी कितनी दे रखी है 0, v हमको 0 दे रखा है। तो अगर इतना हम जानते हैं तो नाउ यू कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, अब आपके पास में देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। मैंने अभी आपको बताया था ना, 3 इक्वेशन मैंने लिखाई थी। मैंने कहा था वहां पे आपको ये और ये अगर पता होगा तो आप इस a को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां से a कितना हो गया v माइनस यू बाई टी। अब आपको v कितना दिया हुआ यहाँ पर, v आपको यहाँ पर हमने दे रखा है 0, v कितना दे रखा है 0, u कितना दे रखा है 80, टाइम कितना दे रखा है 8। तो ये डिवाइड करने से कितना हो जाएगा -80/8 बिकम्स -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट का ध्यान रखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे इसकी एक्सीलरेशन आ गई। अब हम निकालना चाहते हैं फोर्स, अब हम फोर्स निकालना चाहते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग फोर्स निकालने के लिए। तो फोर्स हमारा यहाँ पे हो जाएगा, फार्मूला हमारे पास में है m/a। m अभी मैंने निकाला था 0.05 kg और एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला है -80। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स यहाँ पर 0.05, हमारा जो एक्सेलरेशन कितना आया था, सॉरी 10 आया था, इट इज 10 आया था हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पर। तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल गेट 0.5 न्यूटन, दैट इज द फोर्स कैलकुलेटेड। सो अब ये देखिए जो -4 आ रहा है, ये फोर्स ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट में फोर्स कैसा लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है। ये फोर्स क्या बता रहा है, रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। कौन सा, ये जो फोर्स हमने फाइंड किया उसने कहा था बताइए फ्रिक्शनल फोर्स, हैंस फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल। अभी हमने न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी डिस्कस किया था कि जहां हमने कहा था F12 इक्वल टू -F21। तो ये यहां पर जो फोर्स होगा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा, तो इसको मैं जब यहां पुट करूंगा तो ये हो जाएगा +0.5 न्यूटन। हमने क्या किया, साइन चेंज किया यहाँ पर, किसका, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। तो ये इतना पार्ट है, आप इस पार्ट को बहुत अच्छे से अपने आंसर में लिखिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे इसको बहुत ख्याल रखना है इस पार्ट को लिखते समय, जब फ्रिक्शनल फोर्स को हमको एक्सप्रेस करना है। तो ये अपनी तरह का एक यूनिक क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे।